थ्रेट असेसमेंट होती है यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की, जो कि ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंटेलिजेंस जो है वो रिलीज करता है। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में और इंडिया के बारे में एक थ्रेट असेसमेंट जो है वो की है, और वो थ्रेट असेसमेंट ये कह रही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। एक रिपोर्ट आई यूएस इंटेलिजेंस की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि मिलिट्री से रिटेलिएट कर सकता है पाकिस्तान पर, अगर एक पुलवामा टाइप अटैक हुआ या एक और टेरर अटैक हुआ। आई मीन, पुलवामा टाइप अटैक भी एक टेरर अटैक है, लेकिन एक और टेरर अटैक की टर्मिनोलॉजी जो यूज की गई है, इसका मतलब मुंबई अटैक टाइप एक अटैक भी हो सकता है। उस पर भी इंडिया वॉर कर सकता है या मिलिट्री एक्शन ले सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। यानी कि पाकिस्तानी प्रोवोकेशन, इट मींस कि पाकिस्तान जान के इंडिया को छेड़ता है, वन थिंग। सेकंड, वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर ये प्रोवोकेशन मींस, वो प्रोवोकेशन किसी किस्म की हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये देखें ना, क्या किस किस्म की प्रोवोकेशन हो सकती है। कुछ कश्मीर में हो सकता है, वहाँ पे मुजाहिदीन का इस्तेमाल हो सकता है, पार्लियामेंट पे अटैक हो सकता है, उरी जैसा वाक़या हो सकता है, कुछ भी प्रोवोकेशन हो सकती है। तो उसका जो जवाब है, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मिलिट्री फोर्स है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। मसला बड़ा संजीदा और संगीन नोयत का है। ये जो रिपोर्ट है यूएस इंटेलिजेंस की, क्या यूएस इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी को सपोर्ट कर रही है, या ये बोल रही है कि ये रियलिटी है और पाकिस्तान को बता रही है संभल के रहना, जरा डोंट गो इनटू अनदर पुलवामा टाइप मिसएडवेंचर। और ये भी एक्सपोज हो गया। अमेरिका पाकिस्तान से डील करेगा तो हमेशा भारत को पूछ के करेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली खबर निकल के आ रहा है, जिससे चीन और पाकिस्तान के होश उड़ने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, भारत की ताकत को अब सारी दुनिया सलाम करने लगा है। अमेरिका भी मानता है कि भारत पहले जैसा सहनशील देश नहीं रहा। अब भारत को छेड़ोगे तो मोदी सरकार ईंट का जवाब पत्थर से देगी। दरअसल चीन और पाकिस्तान से तनाव को देखते हुए अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए ये कहा कि अगर पाकिस्तान ने भारत को उकसाने की कोशिश की तो भारत इसका जवाब सैन्य बल से देगा। पाकिस्तान हमेशा भारत विरोधी आतंकवादियों का समर्थन करता रहा है और भारत के अंदर आतंक फैलाता रहा है, मगर आगे से पाकिस्तान को इसके लिए गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, ये कहा है अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी ने। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो 9/11 का जो सबसे बड़ा शॉक अमेरिका को पहुंचा था कि अमेरिका के पास सारी इंफॉर्मेशन थी। The only problem was it was bits and pieces. FBI के पास कुछ थी, CIA के पास कुछ थी, DIA डिफेंस इंटेलिजेंस के पास कुछ थी. They were not sharing this. जो ओरिजिनल रिपोर्ट पढ़ी है तो उसमें एक सेक्शन है which talks about interstate conflict. तो ये बहुत परेशानी की बात है कि यूएस इंटेलिजेंस, और ये खाली डीएनआई नहीं, मतलब इन्होंने सारी इंटेलिजेंस एजेंसी से इंफॉर्मेशन ली है। आपके सुनने वालों को शायद ताजुब होगा कि द CIA इज नॉट द बिगेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इन द यूएस। साइज में डिफेंस इंटेलिजेंस DIA कहते हैं, दैट इज द बिगेस्ट। और इन बजट द NSA नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी इज द बिगेस्ट, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा होती है, लिसनिंग डिवाइसेस, सैटेलाइट्स वगैरह। तो इन सब का पूल्ड इंटेलिजेंस है ये, तो आप कह सकते हैं ये विजडम है। और उसमें कह रहे हैं कि जरा 3 पोटेंशियल इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो, और उसमें 2 में इंडिया का जिक्र है। सो द 3 कॉन्फ्लिक्ट्स दे थिंक जो इंटरस्टेट होंगे अदर देन रशिया एंड यूक्रेन इज इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान और अर्मीनिया अजरबैजान। दे थिंक कि दोबारा वो अजरबैजान का झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो जो छोटे असेसमेंट्स है, तो वो इंडिया पाकिस्तान को लेकर वो कह रहे हैं कि देयर इज अ वेरी स्ट्रांग लाइकलीहुड, और वो नरेंद्र मोदी का नाम के साथ करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट विल रिएक्ट मिलिटरीली to any cross-border terrorism or episode of terrorism which is state-sponsored. ना सिर्फ वो टेररिज्म की बात कर रहे हैं, वो also domestic orchestrated इंसर्जेंसी टाइप। अगर समझे कि कश्मीर में बहुत धूम से प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो जाते,
और ये आर ऑर्केस्ट्रेटेड बाय पाकिस्तान, देन इंडिया विल स्ट्राइक मिलिटरीली। ये है वो रिपोर्ट का असेसमेंट। सो जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि देयर आर टू वेज टू लुक एट इट एक्चुअली। एक ये हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द क्वाड, और जो अजीत डोवल की ट्रिप हुई थी, याद है आपको? वो अभी थोड़े दिन पहले वो डीसी आके गए। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि यूएस इज डूइंग a kind of a favor to an ally by warning its enemies कि भाई हमारे पास तो ये इंटेलिजेंस है कि अगर आप इंडिया को छेड़ेंगे तो बहुत जबरदस्त थप्पड़ पड़ने वाला है आपको। So instead of India warning, the US is warning Pakistan ke please do not do anything stupid or you might pay a very heavy price. That is one. The other thing could be कि इंडिया ने ये इंटेलिजेंस लीक कर दिया टू द यूएस, ताकि यूएस सेनेटर्स के अब देखना कोई ना कोई यूएस सेनेटर्स परेशान तो होगा इससे, एंड आइदर दे विल कॉल इंडिया टू से भाई प्लीज डोंट डू एनीथिंग रैश, अगर कुछ हो जाता है डू नॉट ओपन ए फ्रंट, बिकॉज अभी 2 साल से देखना कि एलओसी पर बिल्कुल सीज फायर मेंटेन किए हुए हैं दोनों कंट्रीज, और दे माइट इवन कॉल पाकिस्तान एंड से, सो इन आइदर वे पाकिस्तान इज वार्न्ड कि भाई आप ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें जिससे इंडिया कुड बी प्रोवर्ड। इशारा तो इलेक्शन के तरफ नहीं है, बट अगर पाकिस्तान ट्राइज टू डू दिस क्लोजर टू द इलेक्शन तो आई गारंटी यू डेफिनेटली द रिस्पॉन्स विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। बट इंडिया का मतलब 2019 जो पुलवामा है और जो बैलेंस ऑफ पावर है आज वो बहुत बढ़ गया है। नॉट ओनली दैट, इंडियाज कैपेसिटी to bear any international negative response to a military strike वो भी बढ़ गया है, right? अगर अब इंडिया स्ट्राइक करेगा तो सीधा स्ट्राइक नहीं करेगा, दे विल मेक फोन कॉल्स टू देयर क्वाड पार्टनर्स बिफोर, वॉशिंगटन को, टोक्यो को, ऑस्ट्रेलिया को फोन करके बोलेंगे कि भाई हम ये करने वाले हैं, माइट इवन कॉल यूएई एंड इजराइल एंड से वी आर गोइंग टू डू दिस, फिर उसके बाद वो करेंगे ना। सो दे विल हैव सम काइंड ऑफ ए डिप्लोमैटिक बैकअप एंड ए डिप्लोमैटिक alliance. So I have a feeling that this is the two possible scenarios. कि एक तो है कि या तो यूएस वार्न कर रहा है पाकिस्तान को, या इंडिया के तरफ से द यूएस इज रिलीजिंग दिस इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक कंजम्पशन। जो 2021 में जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था उसको 2 साल हो गए। सो दैट्स वे दे बिलीव कि दोनों मुल्क जो हैं वो काम कर रहे हैं और दोनों मुल्क चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, लेकिन इसके साथ साथ वो समझते हैं कि एस्केलेटरी जो साइकिल है वो उसका रिस्क है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड है। लेकिन जो इससे ख़तरनाक चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को तो अच्छी नहीं लगेगी। उसमें ये कहा गया है कि जी पाकिस्तान की हैबिट है या पाकिस्तान की आदत है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप लफ्ज़ जो है वो एंटी इंडिया, ठीक है, मिलिटेंट ग्रुप। सो वट एवर इंडिया इज सेइंग कि जी पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के अंदर या भारत के अंदर वो जो टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग है, दिस इज़ द इंटेलिजेंस कम्युनिटी ऑफ द यूएस, दे आर रीइंफोर्सिंग दिस कॉन्सेप्ट आइडिया। और वो ये कह रहे हैं, जो उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है जी, जो इंडिया जो है वो लाइकली हो सकता है कि इस तरह की जो प्रोवोकेशन पाकिस्तान करे तो उसका मिलिट्री फोर्स से जवाब दें। तो सारे की सारी जो पाकिस्तान की जो कश्मीर का जो जिहाद और जो कश्मीर की पॉलिसी रही है उसको तो उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया का पर्सपेक्टिव है वो ठीक है, यानी कि पाकिस्तानी प्रोवोकेशन इट मीन्स कि पाकिस्तान जान के इंडिया को छेड़ता है, वन थिंग। सेकंड, वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर ये प्रोवोकेशन मीन्स, वो प्रोवोकेशन किसी किस्म की हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये देखें ना क्या किस किस्म की प्रोवोकेशन हो सकती है। कुछ कश्मीर में हो सकता है, वहाँ पे मुजाहिदीन का इस्तेमाल हो सकता है, पार्लियामेंट पे अटैक हो सकता है, उरी जैसा वाक़या हो सकता है, कुछ भी प्रोवोकेशन हो सकती है। तो उसका जो जवाब है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मिलिट्री फोर्स है, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। और दूसरी जो है वो ज़ाहिर बात है वो फिर वो कह रहे हैं कि जो दोनों साइडों की जो परसेप्शन है जो कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, ठीक है जी,
वो कहते हैं कि जो कश्मीर के ऊपर जो मिलिटेंट जो अनरेस्ट इन कश्मीर और जो मिलिटेंट अटैक है इन इंडिया, ये पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट है। लो जी, उन्होंने पकड़ के सारे का सारा जो पाकिस्तान का जो कश्मीर का पर्सपेक्टिव है उन्होंने उठा के नीचे फेंका है और उन्होंने कहा है कि जो भारत कह रहा है कि जनाब, और भारत और पाकिस्तान के दरमियान मसला तब हो सकता है अगर, जैसे उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट तो है ही है, उन्होंने कहा है कि जो अटैक ऑन इंडिया कैन बी द पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट। ये है, दिस इज व्हाट द इंडियन, दिस इज व्हाट जो उसकी एनुअल थ्रेट असेसमेंट है यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की, वो ये कह रही है। और इसमें अगर आप ये देखें कि पूरा इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है और पाकिस्तान में क्या बात हो रही है, अगर मगर अगर मगर अगर मगर